मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड के बाद पतियों पर आई मुसीबत। एक और मामले में प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने दी पति को दर्दनाक मौत। पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों को भेजा जेल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 19 वर्षीय प्रेमी के साथ मिलकर 28 साल की महिला ने नए अंदाज में पति का गला घोट दिया और बाजार से खरीद कर लाए एक सांप को मृतक पति के नीचे दबाकर सांप के जहर से पति का मरना करार दे दिया। मामला थाना बैसुमा के गांव अकबरपुर सादात का है, जहां 12 अप्रैल को अमित पुत्र विजयपाल मृत अवस्था में परिजनों को चारपाई पर मिला था तथा मृतक के पास जिंदा सांप बैठा हुआ था, जिसकी मृत्यु सांप के काटने के शक में परिजन उसे प्यारेलाल शर्मा अस्पताल मेरठ लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों द्वारा अमित को मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में पीएल शर्मा जिला चिकित्सालय मेरठ प्राप्त सूचना के आधार पर थाना बैसुमा पुलिस द्वारा मृतक का पंचनामे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व मृतक के गले व मुंह पर चोट के निशान पाए जाने के कारण मृतक के परिजनों द्वारा मृतक की हत्या की आशंका जताते हुए संदिग्धता के आधार पर मृतक की पत्नी रविता व उसके प्रेमी अमरदीप के खिलाफ मृतक के भाई मोनू पुत्र विजयपाल निवासी गांव अकबरपुर सादात द्वारा तहरीर दी गई थी। मिली तहरीर के आधार पर थाना बैसुमा ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना बैसुमा पुलिस द्वारा घटना कारित करने वाले नामजद आरोपी प्रेमी अमरदीप पुत्र सुंदर सिंह तथा रविता पत्नी अमित निवासी अकबरपुर सादात थाना बैसुमा को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों से पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करना स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जानकारी मिली कि रविता की शादी मृतक अमित पुत्र विजयपाल निवासी गांव अकबरपुर सादात से करीब 8 साल पहले हुई थी, जिसके 3 बच्चे हैं। खुलासा हुआ कि मृतक अमित और रविता का प्रेमी अभियुक्त अमरदीप दोनों आपस में दोस्त थे तथा दोनों साथ में टाइल पत्थर लगाने का काम करते थे। खुलासा हुआ कि घर में आने जाने के चलते करीब 9 महीने पहले अमरदीप का मृतक की पत्नी रविता से बातचीत होना शुरू हो गया था और दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग हो गया था तथा दोनों के आपस में अवैध संबंध भी हो गए। पुलिस ने बताया कि दोनों की फोन पर काफी देर तक आपस में बातचीत होती थी। अमरदीप का अमित के घर आना जाना था तथा अमरदीप अमित के घर पर ही रविता से मिलने के लिए जाता था। अमरदीप व रविता के संबंधों के बारे में गांव वालों को जानकारी थी। इस बारे में जब मृतक अमित को जानकारी हुई तो उसकी इसी बात को लेकर अपनी पत्नी रविता के साथ गाली गलौज में कहासुनी होने लगी तथा आपस में दोनों में विवाद होता रहता था। रविता यह सारी बातें अपने प्रेमी अमरदीप को बताने लगी। इसी विवाद के चलते करीब 5 महीने पहले अमरदीप ने अमित के साथ काम करना छोड़ दिया था, जिसके चलते 1 सप्ताह पूर्व अमित को मारने की योजना बना डाली गई। अभियुक्त प्रेमी अमरदीप वह प्रेमिका रविता द्वारा योजना बनाई गई कि अमित को सांप से डसवाकर मार देंगे, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा। इसी योजना के तहत रविता ने अमरदीप को सांप का इंतजाम करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसी बीच 12 अप्रैल को अमित व उसकी पत्नी रविता शाकुंभरी देवी दर्शन के लिए गए थे। इन दोनों ने पहले ही योजना बना ली थी कि रात को ही अमित को मार देंगे तथा अमरदीप ने शाम को ही सांप का इंतजाम कर लिया था और सांप को ग्राम अकबरपुर सादात के बाहर एक थैले में बंद करके झाड़ियों में छिपा दिया था। जब रविता व उसका पति अमित शाकुंभरी देवी दर्शन से वापस आ रहे थे तो बाईपास तिराहा कस्बा बैसुमा पर उसने अमरदीप को देखा था। इस बात को लेकर इन दोनों पति पत्नी का आपस में झगड़ा भी हुआ था। खाना खाने के बाद रात को करीब 9 बजे रविता ने अमरदीप को फोन करके घर पर आने के लिए कहा, क्योंकि अमित उस वक्त तक सो चुका था। अमरदीप सांप लेकर तैयार था। रविता के बुलाने पर सांप को लेकर रविता के घर पहुंच गया। पहले इन दोनों का प्लान अमित को सांप से डसवाकर मारने का था, लेकिन इन दोनों को डर था कि कहीं सांप उन दोनों को काट न ले। इसलिए इन दोनों ने पहले अमित का गला दबाकर मारने की योजना बनाई तथा बाद में उसे घटना दिखाने के लिए सांप छोड़ने की योजना बनाई। अपनी योजना के अनुसार रविता ने अपने पति अमित का मुंह दबाया तथा अमरदीप ने अमित का गला दबाकर उसे जान से मार दिया। अमित की पत्नी रविता द्वारा उसका मुंह दबाने से उसके नाक पर निशान आ गए थे, जिसके बाद इन लोगों ने अमित को थोड़ा सा उठाकर उसके नीचे जिंदा सांप छोड़ दिया।
सांप की पूंछ अमित के कमर के नीचे तथा सांप का मुंह कंधे की तरफ था, जिसे देखने वाले लोगों को लगे कि अमित की मृत्यु सांप काटने से हुई है। जिसके बाद अमरदीप को रविता ने वहां से उसके घर भेज दिया तथा अमित ने जिस रजाई को ओढ़ रखा था वह रजाई अमित को ओढ़ा दी गई। सुबह जब अमित देर तक नहीं उठा तो उसके परिजनों ने उसे जगाने के लिए रजाई उठाई तो अमित की रजाई में जिंदा सांप बैठा था तथा अमित होश में नहीं था। परिजनों द्वारा अमित को सांप काटने का शक होने पर जिला अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों द्वारा अमित को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा पंचनामे की कार्रवाई की गई, जिससे मृतक के गले में नाक पर चोट के निशान पाए गए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक अमित की मृत्यु गला घोटने के कारण होना पाए जाने पर मृतक के परिजनों को उसकी पत्नी पर शक हुआ, तो मृतक के भाई मोनू द्वारा इस संबंध में थाने पर तहरीर देकर मुकदमा लिखवाया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों द्वारा पूछताछ किए जाने पर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया। इस संबंध में एसपी देहात डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में बैसुमा थाना प्रभारी इंदु वर्मा, उप निरीक्षक भावना यादव तथा उप निरीक्षक बलराज सिंह शामिल रहे।